आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। होली का पर्व क्यों मनाते हैं, होलिका कैसे जल गईं और विष्णु भक्त प्रहलाद कैसे बच गए, इतिहास के सभी तथ्य हम सब जानते हैं। लेकिन अपने सद्गुरु संत श्री आशाराम जी बापू के श्री मुख से जब इस पर्व होली के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है तो यह पर्व सचमुच सार्थक हो जाता है। ये होली त्योहार है। एक होता है व्रत, दूसरा होता है पर्व, तीसरा होता है त्योहार। जैसे शिवरात्रि व्रत है, एकादशी व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है। व्रत में सतोगुण की प्रधानता होती। त्योहार तमस की प्रधानता है और पर्व रजस की प्रधानता है। होली वसंत इनु रत्नय हो, ग्रीष्म इनु रत्नय हो। वेद कहता है, सामवेद, वसंत ऋतु हमारे लिए सुखकारी हो, ग्रीष्म ऋतु हमारे लिए सुखकारी हो। तो ये होली का त्योहार छोटापन बड़ेपन की ग्रंथियों को हटाकर छोटे और बड़े की गहराई में जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उसके उल्लास को, ज्ञान को, उसके माधुर्य को जगाने का उत्सव होली का उत्सव। और इसका संदेश है कि छोटापन बड़ापन ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक तुम्हारा चैतन्यपन है। तुम संकीर्णता को छोड़ देना। मैं कम पड़ा हूं, धन कम है, मेरा कोई नहीं है, नहीं, सारा जगत जिसका संकल्प है वो परमात्मा तेरा आत्मा होकर बैठा है। बेटा तो अपने को दीनहीन मत मान। होली का उत्सव अहंकार पर प्रेम की विजय का उत्सव। झूठ कपट से भरी हुई होलिका के ऊपर सत्य और भक्ति से भरे हुए प्रहलाद की विजय का उत्सव। डिप्रेस और चिंता और संकीर्णता पर उदारता की विजय का उत्सव ये होली का उत्सव है। होली हुई तब जानिए पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे, और कच्चे रंग जाए उड़ एक पक्के आत्म रंग से रंगे। ये होली का उत्सव का उद्देश्य है। कबीर जी ने भी होलिका के विषय में बहुत सुंदर वचन कहे हैं। कबीर जी कहते हैं, ये फाग आयो गरीबों की संकीर्णता मिटाने का, अमीरों की अहंता हटाने का, खेल ही खेल रे होली, गुरु के संग खेल होली। दबी हुई है और अहंकारों की मन में जो गंदगी, जला दे इस पर्व पर ज्ञान की होली। इस प्रकार कबीर जी ने, नानक जी ने, भोले बाबा ने और मेरे गुरुदेव ने इस होली के उत्सव का संकेत आपके दिल को ज्ञान से, श्रद्धा से, प्रेम से, उदारता से और माधुर्य से रंगने का उत्सव बनाने का जो संकेत और पुरुषार्थ किया, उन सभी महापुरुषों को आज के दिन खूब खूब प्रणाम और आप सभी को खूब खूब धन्यवाद कि महापुरुषों के रास्ते की होली मनाने को आप तत्पर हैं, राजी हैं, सहमत हैं। इसलिए मैं आपको फिर आज की महारात्रि, आज की रात का जागरण और जप, एक जप 1000 गुना फल देगा।